हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सबके सब अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल ट्रेडर्स रिवॉल्यूशन में। बात कर लेते हैं मार्केट की कि मार्केट को किस तरीके से हम देख सकते हैं और प्लान कर सकते हैं। आज मैं सबसे पहले आप लोगों को ये दिखाना चाह रहा हूं कि ये जो मार्केट अभी इस टाइम पे जो बना है, इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है और हमें क्या कौन कौन सा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल सकता है, जिसके वजह से हम लोग मार्केट में फिर प्लान करें। अपना जो भी हमारा प्लान रहेगा उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहला सिनेरियो मेरे पास यह है कि अगर मार्केट आए, ये इसने एक कंसोलिडेशन फेज का ब्रेकआउट दिया था, रीटेस्टिंग हो और फिर इधर पे ही हमें बुलिश पैटर्न देखने को मिले और तब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाए। ये मेरा पहला सिनेरियो है, ठीक है, कि मार्केट इस तरीके से करे कुछ। दूसरा फेज़ क्या हो सकता है? दूसरा फेज़ ये हो सकता है कि मार्केट अगर इसको तोड़ देती है, तो मार्केट फिर से इसी कंसोलिडेशन फेज़ में फंस जाएगी और तब जा कर के अगर इसको जहाँ पर भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देना है वो देगी, लेकिन यहाँ पर कुछ टाइम के लिए ये कंसोलिडेशन फेज़ में फंस जाएगी, ठीक है। दूसरा ये मेरा सिनेरियो है। तीसरा सिनेरियो ये है कि मार्केट सीधा खुलते ही पूरा ब्रेकडाउन करते हुए ये जो प्रीवियस वीक का लो है इसको तोड़ दे, ठीक है। ये तीन सिनेरियो हैं हमारे पास। इन तीन सिनेरियो में हमें किस तरीके से प्ले करना है उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। मार्केट की रीटेस्टिंग पे सबसे पहला जो सिनेरियो हमने बोला था, डिस्कस करा था, अगर आप लोगों को इस तरफ से कोई भी बुलिश पैटर्न अगर मिलता है, ठीक है, एंगल्फिंग मिल जाती है, आप यहाँ पर अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। आपका जो पहला टारगेट रहेगा वो ये वाली लाइन रहेगी, जो आ रही है आपकी 50,669 की। 70 लगा लीजिए कि 50,670 का आपका पहला टारगेट रहेगा, ठीक है। और दूसरा टारगेट फिर आपका 51,000 का रहेगा, ठीक है। फर्स्ट टारगेट आपका ये रहेगा बाइंग के लिए और सेकंड टारगेट आपका ये रहेगा। दूसरा ये मैंने बाय के सिनेरियो में बताया हुआ है। अब सेलिंग का मैं बता देता हूँ। सेलिंग का हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मार्केट इसके नीचे जो 50,347 का लेवल है, 347 के लेवल को तोड़ देता है, मान लीजिए ओपनिंग में ही तोड़ देता है, ऊपर की तरफ आता है, यहाँ पर अगर इस जगह पर अगर आपको कोई भी बेरिश पैटर्न दिखे, आप उस कैंडल का स्टॉप लॉस लगा करके आप लोग 50,000 के लेवल के लिए टारगेट में बैठ सकते हैं, ठीक है। आपको ये वाला टारगेट मिल जाएगा आराम से, ये वाला टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आकर के आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है मार्केट क्या कर रहा है, ये वाला लेवल तोड़ रहा है या फिर ये वाला लेवल तोड़ रहा है, ठीक है। इससे ज़्यादा आप ऑर्डर प्लेस मत करिएगा, अटैम्प्ट मत करिएगा, ठीक है। अदरवाइज़ हो सकता है मार्केट इधर ही साइडवेज रहे और फिर आपका जो थीटा डी के जो कुछ भी लगेगा उसके वजह से फिर आपका नुकसान रहेगा। तो आप वो चीज़ बार बार ट्राई मत करिएगा कि आपको हर बार मौका मिल रहा है तो हर बार आप लोग अपना ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो इस तरीके से मत करिएगा। ये सिर्फ फर्स्ट टाइम के लिए है कि जो मैंने बताया, अगर बुलिश पैटर्न मिलेगा, इसको तोड़ता नहीं है ऊपर की तरफ, तब आप जा सकते हैं, ठीक है। इसमें आप होल्डिंग कर सकते हैं, लेकिन नीचे अगर तोड़ देता है, बेरिश पैटर्न दिखाता है, तो 50,000 में आकर के आपको अपना प्रॉफिट बुक करके फिर हट जाना है। देखना है फिर मार्केट को क्या कर रहा है। मार्केट अगर प्रीवियस डे 49,918 को अगर तोड़ देती है, तो इसके टूटने के बाद इस जगह पर आपको बेरिश पैटर्न दिखता है, तब जा कर के आप लोग अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तब जा कर के आप लोग अटैम्प्ट कर सकते हैं। आपको वही लेग मिल जाएगी जो भी इसने यहाँ पर आकर के अगर कंसोलिडेट करके अगर तोड़ेगा ना, तो यही लेग आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो आप मेजर कर लीजिएगा कि कितनी बड़ी लेग है, वही लेग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी एग्जैक्ट, ठीक है। तो ये सेलिंग के लिए था। बाइंग के लिए सिर्फ मेरे पास एक ही चीज़ है कि अगर वो 50,347 के ऊपर रहे, तब जा कर के हम लोग बाइंग के लिए देखेंगे 50,670 के लिए और 51,000 के लिए। यह है बैंक निफ्टी में। निफ्टी की बात कर लेते हैं कि निफ्टी में किस तरीके से रह सकता है। निफ्टी अगर मैं आपको दिखाऊं तो निफ्टी भी अपना
हो सकता है कि पैटर्न रिपीट करे, हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन श्योरिटी नहीं है। ठीक है, मार्केट ने ये डब्लू बना करके ऊपर से फिर नीचे गिरा था, फिर यहाँ पर साइडवेज हुई थी, फिर आई थी, यानी रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर। मैंने इसका आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ मैं। ठीक है, मार्केट उसी तरीके से बिहेव किया है, इसने डब्लू बना करके ऊपर गई, नीचे गिरी है, हो सकता है यहाँ पर कंसोलिडेट करे, फिर ऊपर जा करके नीचे देखने को मिले। ये मेरा पहला सिनेरियो है फर्स्ट। सेकंड में क्या हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इसने एक कंसोलिडेशन फेज का ब्रेकआउट किया है, रीटेस्टिंग के लिए आ सकती है, और उसके बाद फिर हम लोग बाइंग के लिए जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा सिनेरियो। तीसरा सिनेरियो कि ये यहाँ पर आकर के सीधा ये जो लो बना हुआ था इसको तोड़ दे, और फिर यहाँ पर हमें कुछ अच्छा सा पैटर्न देखने को मिले। इसके बेस पर हम लोग किस तरीके से बाय और सेल कर सकते हैं उसकी बात कर लेते हैं। अभी देखिए, अभी अगर मार्केट जहाँ है, ठीक है, इसी के आसपास में अगर आपको देखने को मिले, अगर मान लीजिए आपको इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे अगर देखने को मिलता है कोई भी बुलिश पैटर्न, तो आप एक बार अटैम्प्ट करिएगा। आपका जो टारगेट रहेगा वो 23,547 का टारगेट रहेगा। यहाँ पर आकर के आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी अगर इसको तोड़ देता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, इसके रीटेस्ट पर आपको कोई भी बुलिश पैटर्न दिखता है, तब आप एक बार और अटैम्प्ट कर सकते हैं। आपको जो टारगेट रहेगा वो रहेगा आपका 23,680 का। ठीक है, इन दो टारगेट के लिए आप लोग जा सकते हैं निफ्टी में। दूसरे में क्या हो सकता है कि मार्केट अगर मान लीजिए फ्लैट ही ओपन करके यहीं पर ही कंसोलिडेट कर रही है, ठीक है, टैप करा, अगर मान लीजिए यहाँ पर इसने आपको टारगेट दिया, यहाँ आप अपना टारगेट बुक कर लीजिएगा, फिर देखिएगा क्या कर रही है ये। ठीक है, या फिर मार्केट इस तरीके से ना करके मार्केट फ्लैट ओपन हुई, यहाँ पर टाइम पास कर रही है, ठीक है, और यहाँ पर आकर के आपको बेरिश पैटर्न दिखे। ये जो 23,547 का जो लाइन है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। अगर यहाँ पर आकर के आपको बेरिश पैटर्न दिखता है तो आप लोग अटैम्प्ट कर सकते हैं। आपको सीधा का सीधा यही चीज़ कॉपी देखने को मिल जाएगी इसकी, ये जो मैंने अभी दिखाया ना आपको, यही कॉपी देखने को मिल जाएगी आपको आने वाले टाइम के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप चलिएगा कि यहाँ पर आपको बेरिश पैटर्न, हल्का सा बेरिशनेस दिखे, ऊपर जाए, रिटेस्ट करे, और उसके बाद जा कर के मार्केट फिर नीचे एक अच्छा सा फॉल दे। ठीक है, ये दूसरा सिनेरियो है मेरा कि मैं इस तरीके से देखूंगा 43,547 से सेल के लिए एक बार अटैम्प्ट करना चाहूँगा मैं। और तीसरा है जो लास्ट है मेरा कि मेरे पास अगर ये सीधा मार्केट इसी तरीके से तोड़ देती है, तब जा कर के तो मैं इसके ही रिटेस्ट पे यहाँ पर जो भी मेरे को एक जो पंप अप होगा हल्का सा, और उसमें मुझे कोई भी एक बेरिश पैटर्न दिखे, तब जा कर के मैं उसमें अटैम्प्ट करूँगा, और मेरे को यही टारगेट देखने को मिल जाएगा। जो ये लेग चलती हुई आ रही है ना, ये मैं करेक्शन मानूंगा और उसी लेग को आगे लगा दूंगा। ठीक है, जैसा जिसे हम पोल एंड फ्लैग भी कहते हैं, लेकिन बेरिश में। तो उसी चीज़ के लिए मैं अटैम्प्ट करूँगा निफ्टी में। निफ्टी सेलिंग का ही लग रहा है, क्योंकि ये अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती हुई आ रही है। अगर इसको मैं मानूँ तो ये मेरे लिए अभी पुल बैक है। ठीक है, ये मेरे लिए पुल बैक है। अब मार्केट जो है नीचे की तरफ आ रही है, कोई भी एक पैटर्न बनाए तो फिर हमें अच्छे से देखने को मिल जाएगा कि किस तरीके का पैटर्न बना रही है या फिर क्या चीज़ कर रही है। ठीक है, तो वो चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। बाकी देखते हैं कि लाइव में क्या चलता है, लाइव में किस तरीके का पैटर्न हमें देखने को मिलता है, और फिर उसके बाद फिर उसी हिसाब से फिर जो अपना ऑर्डर है उसको एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा जो मैंने अभी बताया है। हर कोई सेलिंग के लिए ही सोचेगा अभी, क्योंकि वॉर का ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है आने वाले टाइम पे, तो हर कोई अभी से ही पोजीशन बना करके रखेगा अपना। लेकिन हो सकता है कि मार्केट कल को अच्छा खासा यहाँ पर टाइम पास करे, और तब जा कर के हमें एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न देखने को मिले बाद में। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। मार्केट किस तरीके से हमें स्ट्रक्चर दे रही है उस हिसाब से आप लोग प्ले करिएगा, अपने हिसाब से मत चलिएगा, वरना ज़्यादातर नुकसान इसी चीज़ से होता है कि हम पहले से ही सोच करके रख लेते हैं कि
मार्केट इस तरीके का पैटर्न बनाता है और मार्केट फिर उसका उल्टा पैटर्न बना करके हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।